अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज HDTV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। कराची में मौसम खुशगवार, आज फिर से बारिश हो गई, कहीं मूसलाधार तो कहीं पड़ी हल्की फुहार। शहर कायद में सुबह सुबह बादल बरस पड़े, ज्यादातर इलाकों में सिर्फ बूंदाबांदी हुई। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने 2005 से ज़ेर इल्तवा बिजली पैदावार तवील मुद्दती प्लान मंजूर कर लिया, जबकि वज़ीर आज़म ने बिजली के बिलों की बाकायदगी से अदायगी करने वाले सारिफीन को लोड शेडिंग से बचाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के ग्रिड स्टेशन बनाने के लिए तवानाई डिवीजन को हिदायत कर दी। इमरान खान ने मुल्क कौम के साथ जो कुछ किया इक़्तिदार में आकर हिसाब लेंगे, किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूदा हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी, वज़ीर आज़म और वज़राए आला जियाले होंगे। वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर में पेश कर दी, जिस पर पीपल्स पार्टी के फारूक नाइक ने एतराज उठा दिया, जबकि वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज की सख्त तनकीद। वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खसूसी जमशेद चीमा के बेटों को जहर देने के मुकदमे में मुलजिम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। घर में एक ही खाना बनता था जो कि सबको दिया जाता था, हमने खाने में कोई चीज नहीं मिलाई। बयान। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के सबब मजीद 98 अफराद जान से गए, जबकि 3316 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.33% रही। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में विफाकी काबीना का इजलास आज तलब। इजलास में 15 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत-ए-हाल का जायजा और पाकिस्तान एक्सपो सेंटर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में सिंध काबीना का इजलास में तमाम सूबाई वज़रा, मुशीर, स्पेशल असिस्टेंट्स, चीफ सेक्रेटरीज और मुताल्लिका अफसरान ने शिरकत की। काबीना को मुख्तलिफ महकमों के तरक्याती मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वज़ीर आला सिंध ने तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में कोविड अस्पताल कायम करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी कानून के इतलाक से मुतालिक अज खुद नोटिस पर समाप्त। अदालत का प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स में कहा गया कि जायजा लेंगे वाक़या ज़ाती दुश्मनी में आता है या इस पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून का इतलाक मुमकिन है। अदालत ने RPO मुल्तान, इंस्पेक्टर थाना भूरे वाला और 31 मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों के बिला वजह चालान करने के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करवाई। ट्रैफिक वार्डन की जानिब से शहरियों के साथ बदकलामी, लड़ाई झगड़े मामूल बन चुके हैं। ट्रैफिक वार्डन के रवैये में तब्दीली लाने के लिए इक़दाम उठाए जाएं, करारदाद का मतलब। एहतसाब अदालत ने LNG रेफरेंस पे समाअत कल तक मुलतवी कर दी। समाअत मुलतवी होने के बायस नैब गवाह फरहान कमर के बयान पर मुल्ज़मान के वकला की जरह मुकम्मल ना हो सकी। अदालत ने कल तमाम फ्रीकैन को पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि 3 साल गुजर गए लेकिन अभी तक समझ नहीं आई कि केस है क्या। नैब ने मुल्की निज़ाम को मफलूज बना दिया, अब दूसरे ममालिक से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की जा रही है। LNG दुनिया का सबसे सस्ते दाम का सौदा पाकिस्तान और कतर के दरमियान हुकूमती सतह पर हुआ है। नैब का मकसद सियासत पर असरअंदाज होना और सियासी वफादारियां तब्दील कराना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल की मुश्किलात में इजाफा। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में शरीक मुलजिम आसिफ शेख वादा माफ गवाह बन गए। चेयरमैन नैब ने आसिफ शेख के वादा माफ गवाह बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आसिफ शेख वजारत प्लानिंग में तैनात रह चुके हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह कहते हैं 60 सालों में पहली बार किसी वजीर आजम ने अवाम और साइलिन को इज्जत देते हुए उनके हुकूक को तस्लीम किया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वकार यूनिस के इस्तीफे के बाद एक और बड़ी खबर आ गई। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लिया। वाज़ेह है कि मोहम्मद आमिर और वकार यूनिस के आपस में ताल्लुकात खराब थे। माजी में मोहम्मद आमिर का मौक़िफ़ था कि वह मौजूदा इंतजामिया के साथ काम नहीं कर सकते। आमिर ने यह बयान भी दिया था कि अगर इंतजामिया तब्दील हुई तो सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। अदाकारा फिज़ा अली रिकॉर्डिंग के दौरान टीले से गिरकर बेहोश, सेट पर भगदड़ मच गई। इसी दौरान गुलकार मलकू भी शदीद परेशान हो गए और पानी न मिलने पर फिज़ा अली को लस्सी पिलाकर होश में लाने की कोशिश करते रहे। अदाकारा गाने की रिकॉर्डिंग करवा रही थी।
नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। कवरेज न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ आबदा खान। यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में 15 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा और पाकिस्तान एक्सपो सेंटर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। काबीना विंड पावर मंसूबे के लिए 2 क्रेन ट्रक बरामद करने की इजाजत देगी, जबकि रोयत हिलाल कमेटी से मुतालिक कानून साजी भी काबीना एजेंडे में शामिल है। इजलास में वज़ारत दाखिला कौमी क्रिकेट टीम के दौरे न्यूजीलैंड के मुतालिक काबीना को ब्रीफिंग देगी। नेशनल काउंसिल ऑफ तिब के मेंबरान की नामजदगी की भी मंजूरी दी जाएगी, जबकि इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों पर तौसीक भी एजेंडे में शामिल है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी कानून के इतलाक से मुतालिक अज खुद नोटिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कानून का मजाक उड़ाने से बेहतर है कि थोड़ा सा कानून पढ़कर आया करें। जस्टिस उमर बंदियाल ने प्रोसिक्यूटर जनरल से मुखातिब होते हुए कहा कि 2 साल कबल बूरेवाला लारी अड्डा पर अफसोसनाक वाकया हुआ, अभी तक चालान दाखिल नहीं हो सका। इस तरह के इक़दामात माशरे को लाकानूनियत की तरफ ले जाएंगे। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जायजा लिया जाएगा कि वाकया ज़ाती दुश्मनी में आता है या इसमें इंसदाद दहशतगर्दी कानून का इतलाक मुमकिन है। अदालत ने RPO मुल्तान, इंस्पेक्टर थाना बूरेवाला और 31 मुल्ज़िमान को नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में होने वाले सिंध काबीना के इजलास में तमाम सूबाई वज़रा, मुशीर, स्पेशल असिस्टेंट्स, चीफ सेक्रेटरीज और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में काबीना को मुख्तलिफ महकमों की तरक्याती मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सूबाई वज़ीर सेहत ने बताया कि महकमा सेहत के लिए 171 मनसूबे हैं, जिनके लिए 18,500 मिलियन मुख्तस किए गए हैं, जबकि 1666 मिलियन से ज्यादा रकम जारी कर दी गई है। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि रवा साल 36 स्कीमें मुकम्मल हो जाएंगी, जिसमें 299.71 मिलियन रुपए खर्च हो चुके हैं। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में कोविड अस्पताल कायम करने की हिदायत दे दी। इजलास में अक़लियती उमूर के सूबाई वज़ीर गयान चंद एहसानी ने महकमे में जारी तरक्याती कामों के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी, जबकि वज़ीर आला सिंध ने अक़लियती बरादरी के मुस्तहिकीन को माली इमदाद की फ़राहमी के लिए इक़दाम उठाने की हिदायत करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी का मंशूर अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाकर सहूलियात फ़राहम करना है। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की इमारत के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि मैं अपनी और अदलिया की जानिब से वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 60 सालों में पहली बार किसी वज़ीर आज़म ने अवाम और साइलिन को इज्जत देते हुए उनके हुकूक को तस्लीम किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने खिताब में कहा कि सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए रियासत के तमाम सतूनों को यकजा होने से ही मुमकिन है और हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हर इदारा अपने दायरे कार में रहते हुए अवाम और साइलिन के लिए सस्ते और फौरी इंसाफ के लिए अपना किरदार अदा करे, मगर ये जदोजहद महज अदलिया तक महदूद नहीं रह सकती। अदालत निज़ाम अदल में सिर्फ एक इकाई है जिससे माशरे में सच्ची गवाही देना नापीद हो जाए और जुर्म का इर्तिकाब देखकर मुंह फेर ले तो अदालती निज़ाम बेबस हो जाता है। तहकीकाती इदारे अपने फ़राइज़ पेशावराना तौर पर निभाने में नाकाम रहे तो मुजरिमान का एहतसाब मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि रियासत की जानिब से वज़ीर आज़म ने अधूरी तारीख को मुकम्मल करने का जिम्मा लिया है। मैं भी वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अदलिया की जानिब से यकीन दहानी कराता हूँ कि हम इंशाअल्लाह किसी भी शहरी को सस्ते और फौरी इंसाफ के हक से महरूम नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म इस तहरीक और सफ़र में हमें किसी सूरत पीछे नहीं पाएंगे। कराची में कोरंगी मलीर II चुंदरीगढ़ रोड के एतराफ समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची में बादल सुबह से ही घर आए और फिर मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश की सूरत में बरस पड़े। शहर फैसल, सदर, क्लिफ्टन, MA जिना रोड पर भी हल्की बारिश हुई। कोरंगी, पोर्ट कासिम, गुलशन हदीद में भी अब्र करम बरसा। उधर के इलेक्ट्रिक की जानिब से बारिश में शहरियों को बरकी आलात के इस्तेमाल में खुसूसी एहतियात बरतने की हिदायत जारी की गई हैं। तर्जमान के इलेक्ट्रिक ने कहा कि इलेक्ट्रिक की टीमें मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हैं।
पानी जमा होने के सबब हिफाजती इकदामात के तहत आर्जी तौर पर बिजली बंद की जा सकती है। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहरी तारों, बिजली के खंभों से दूर रहें। पानी की मोटर जैसे बरकी आलात का गैर महफूज इस्तेमाल हादसात का सबब बन सकता है। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने 2005 से ज़ेर इल्तवा बिजली पैदावार और तवील मुद्दती प्लान मंजूर कर लिया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली के बिलों की बाकायदगी से अदायगी करने वाले सारिफिन को लोड शेडिंग से बचाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के ग्रिड स्टेशन बनाने के लिए तवानाई डिवीजन को हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बिजली के बिलों की बाकायदगी से अदायगी करने वाले सारिफिन को लोड शेडिंग की मुश्किलात से बचाने के लिए तवानाई डिवीजन को हिदायत जारी की हैं कि वो ऐसे ग्रिड स्टेशन जहां वसूलियों का तनासब कम है वहां जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाएं ताकि ऐसे सारिफिन को बिजली की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाई जा सके। विफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में बताया कि मुश्तरका मफादात कौंसिल ने बिजली पैदावार तवील मुद्दती प्लान मंजूर कर लिया है। बिजली पैदावार का तवील मुद्दती प्लान 2005 से ज़ेर इल्तवा था, जिसको इजलास में मंजूर कर लिया गया है। इस प्लान के तहत मुस्तकबिल में तलब और रसद की प्रोजेक्शन देखकर बिजली पैदा की जाए। इस प्लान के हवाले से सूबों के साथ तवील मुशावरत की गई है। वज़ीर तवानाई का कहना था कि मुस्तकबिल में मुसाबकती बुनियादों पर सस्ते ईंधन से बिजली पैदा की जाएगी। नए प्लान की मंजूरी के बाद महंगी पैदावार का खात्मा होगा। मुस्तकबिल में ज्यादा कैपेसिटी और गैर शफाफ अंदाज में ठेके देने का खात्मा होगा। माजी में ऐसे प्लान बनाकर गर्दिशी कर्जे और दीगर मसाइल से बचा जा सकता है। ज़राए का कहना है कि मंसूबे की मंजूरी से आलमी बैंक से 40 करोड़ डॉलर की इमदाद मिलने की राह हमवार हो सकेगी। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान ने मुल्क और कौम के साथ जो कुछ कर दिया, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर उसका हिसाब लेगी और किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। जनूबी पंजाब के दौरे के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वर्कर कन्वेंशन से अपने खिताब में कहा कि अवाम ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का साथ दिया तो मुल्क की किस्मत बदल गई। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का साथ दिया तो मुल्क ने तरक्की की। उनका मजीद कहना था कि कायदे अवाम ने जो वादे अवाम से किए थे हम उनको पूरा करेंगे। पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान की किस्मत तब्दील करके रहेंगे। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला जियाले होंगे। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत चीनी, आटा और घी चोरों का टोला है। जिला डैम के जलसे ने साबित कर दिया है कि पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। बिहाड़ी का भुट्टो कल भी जिंदा था, पंजाब का भुट्टो कल भी जिंदा था, मजदूर का भुट्टो कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इमरान खान ने अवाम के वोट पर, जेब पर और पेट पर डाका डाला है। ये सिलेक्टेड किस किस्म का अजाब बनकर आया है। महंगाई और बेरोजगारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। हम आमरियत का मुकाबला करने वाले ही इमरान खान को भगाएंगे और अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर में पेश कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर पीपल्स पार्टी के फारूक एहतनाई का कहना था कि अमेरिका की कुछ रियासतों में वोटिंग के दौरान बहुत मसाइल सामने आए, जबकि जर्मनी, बरतानिया ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल रोक दिया है। इस पर वजीर साइंस टेक्नोलॉजी शिबली फराज का कहना था कि बिल गेट्स को या किसी को भी बुलाकर EVM की टेस्ट कराई जाए। सेनेटर ताज हैदर की ज़ेर सदारत सेनेट की पार्लिमानी उमूर कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर ममलिकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज समेत हुकाम ने शिरकत की। वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कमेटी में पेश की, जिसके बाद इस मशीन का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी वज़ारत साइंस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि EVM में वोट और वोटर की राजदारी यकीनी बनाई गई है। मशीन से बैलेट पेपर से मुतालिक तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। जबकि वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा कि EVM में इलेक्शन कमीशन की ज़रूरियात को पूरा किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामले खसूसी जमशेद चीमा के बेटों को जहर देने के मुकदमे में एक मुलजिम ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामले खसूसी जमशेद चीमा के बेटों को जहर देने के मुकदमे में मुलजिम ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए सेहती जुर्म से इनकार कर दिया। बयान में मुलजिम का कहना था कि घर में एक ही खाना बनता था जो कि सबको दिया जाता था। हमने खाने में कोई चीज नहीं मिलाई। जमशेद चीमा के दो बेटे अहल और आरिश को जहर देने का मुकदमा थाना मुस्तफा टाउन में घरेलू मुलाजमिन के खिलाफ दर्ज किया गया था।
मुकदमा बच्चों की वालदा वज़ीर आला पंजाब के तर्जमान मुसर्रत जमशेद चीमा के बयान पर दर्ज किया गया था। पुलिस राय के मुताबिक तमाम मुल्ज़िमान को CIA पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जबकि पुलिस को बच्चों की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ताहाल मौसूल नहीं हुई। पुलिस ने बच्चों के ब्लड और मैदे के नमूने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए थे। कोरोना की सूरत हाल से अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें। आपको बताएं कि मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के सबब मजीद 98 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 3,316 नए केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 52,314 कोरोना टेस्ट किए गए, जबकि मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 11,86,234 हो गई। NCOC के मुताबिक सिंध में कोरोना के केसेस की तादाद 4,39,119, खैबर पख्तूनख्वा में 1,65,512, पंजाब में 4,05,005, इस्लामाबाद में 1,01,249, बलूचिस्तान में 32,411, आज़ाद कश्मीर में 32,873 और गिलगित बल्तिस्तान में 10,065 हो गई है। क़याम अमन और दिफाए पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की शानदार कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम एक पुरवक़ार तकरीब का एहतमाम किया गया। शोहदाए वतन के लिए दुआया तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सलीम कुल्होड़ो ने अपने खिताब में कहा कि 6 सितंबर का दिन उन अजीम लम्हात की यादगार है जब पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी आज़ादी, वतन अजीज़ की सालमियत और दिफा के लिए सीसा फैलाई हुई दीवार बनकर दुश्मन की राह में डट गई थी और साबित कर दिया था कि फौजी हो या शहरी, बूढ़ा हो या जवान, औरत हो या मर्द, बिला किसी तफरीक के वतन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। तकरीब में तर्जमान सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी फरहान कैसर ने पाक फौज की काफियों को सराहते हुए कहा कि यकीनन हथियार, टेक्नोलॉजी और जंगी महारतें ज़रूरी हैं, लेकिन असल चीज़ जज्बा ईमानी है, जिसका मुजाहरा 1965 में पूरी पाकिस्तानी कौम ने किया और किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं किया। इन अजीम कुर्बानियों की याद हर साल यौम दिफा पाकिस्तान मनाया जाता है। इन अजीम कुर्बानियों की याद में हर साल यौम दिफा पाकिस्तान मनाया जाता है। अब इस दिन को यौम दिफा पाकिस्तान और यौम शोहदा के तौर पर मनाया जाता है। कौमों की तकदीर बदलती है कुर्बानी से, और ये वो कुर्बानी है 6 सितंबर की जिसने इस मुल्क की तकदीर बदली। हमें अपने शोहदाओं को, उनके अहल व अयाल के लिए हमेशा दुआ करनी चाहिए कि जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी उसने इस मुल्क की तकदीर बदली। आज भी हमारे फ़ौज के जवान, फोर्सेस के जवान इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए शाना बशाना अपने बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं, और इसी तरह लड़ते रहे तो इस मुल्क का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक होगा। सरपरस्त आला लेबर यूनियन KDA मोहम्मद अशरफ ने तकरीब में डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को इदारे की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी और यौम दिफा और शोहदाए पाकिस्तान की यादों को भी ताज़ा किया। देखिए जी, 6 सितंबर के हवाले से तो ये एक वो दिन है कि इस दिन हमारी जो पाकिस्तान के जो पाकिस्तान बहरिया और फ़िज़ाइया ने जो कारनामे अंजाम दिए, वो कारनामे थे जिसकी वजह से आज इस पाकिस्तान के अंदर हम सुकून का सांस ले रहे हैं। वो वक्त था जब उस वक्त हर पाकिस्तान का हर शहरी उन पाकिस्तान की फ़ौज के साथ इस तरह चल रहा था कि वो देख नहीं रहा था कि मैं यहाँ फ़ौजी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन वो पाकिस्तान फ़ौज के साथ उसने इस तरह अपना किरदार अदा किया जैसे वो लगता था कि वो फ़ौज है। यौम दिफा के मौके पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की पुरवकार तकरीब में यौम दिफा के मौका पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की पुरवकार तकरीब में स्टाफ के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की। और अब कवरेज स्पोर्ट्स। आपको बताएं कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर वकार यूनिस के इस्तीफे के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लिया। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लेने का फैसला कर लिया। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद आमिर और वकार यूनिस के आपस में ताल्लुकात खराब थे। माजी में मोहम्मद आमिर का मौक़िफ़ था कि वो मौजूदा इंतज़ामिया के साथ काम नहीं कर सकते। आमिर ने ये बयान भी दिया था कि अगर इंतज़ामिया तब्दील हुई तो वो सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। वकार यूनिस और मोहम्मद आमिर के दरमियान
नोक झोंक भी होती रही और तंजिया ट्वीट्स का तबादला भी होता रहा। वकार यूनिस ने कहा कि आमिर वर्कलोड के बायस टीम से बाहर नहीं हुए, वो प्राइवेट लीग भी तो खेल रहे हैं। जवाब में आमिर ने कहा कि वजह सरकार वकार यूनिस ही बता सकते हैं, अल्लाह ऐसी सोच रखने वालों को हिदायत दे। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद आमिर ने मिसबाह उल हक और वकार यूनिस के जाने के बाद अपनी रिटायरमेंट वापस लेने का फैसला किया। और अब कवरेज एंटरटेनमेंट। अदाकारा फिजा अली रिकॉर्डिंग के दौरान टीले से गिरकर बेहोश हो गईं, जिससे सेट पर भगदड़ मच गई। इस दौरान वहां पर मौजूद दीगर लोग परेशान हो गए। अदाकारा फिजा अली एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान जमीन पर गिर गई थी। इस दौरान गुलकार मलकू भी शदीद परेशान हुए और पानी ना मिलने पर फिजा अली को लस्सी पिलाकर होश मिलाने की कोशिश करते रहे। शूटिंग कसूर के करीब रेतले इलाके में गुलकार मलकू और फिजा अली के गाने की थी कि अचानक अदाकारा ऊंचाई से गिरकर बेहोश हो गईं। उन्हें जब होश आया तो उनका सर दर्द से चकराने लगा। इस दौरान सेट पर भगदड़ मच गई। तमाम लोग अपना काम छोड़कर अदाकारा को बचाने की तग्गोदौत में मसरूफ नजर आए। नाज़रीन, कवरेज न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज HD TV के साथ।